राधे राधे सभी को। आजकल जैसा कि भागवत कथा जब चलती हैं तो भागवत कथा में हम सभी जाते हैं श्रोता बन कर के कि वहाँ भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे और कुछ समय अपना ईश्वर के ध्यान में लगाएंगे और सुनेंगे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सुनते हैं और इस वजह से भागवत का आयोजन ही होता है क्योंकि राममय हो जाए, कृष्णमय हो जाए वहाँ का पांडाल और वहाँ के लोग बहुत दिनों तक उसको, उन यादों को समाहित कर पाए अपने अंदर। लेकिन आजकल हो क्या रहा है भागवत के अंदर, जो कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि भागवत कथा के अंदर लोगों को अपने अपने नाम को आगे बढ़ाने या सुनने की बड़ी आदत हो गई है। तो वहाँ पर जा कर के माल्यार्पण करना, प्रचार करना, अपना लोगों को दुपट्टा या चुनरी या फिर पैसे, माला जो भी है वो सब स्टेज पे जा जा के देना। फिर उस भीड़ में कथावाचक कथा तो सुनाता है पर उसकी कथा पर किसी का ध्यान नहीं होता, क्योंकि जो एक्टिविटी वहाँ आसपास में हो रही होती है तो लोगों का मन डाइवर्ट हो जाता है और कथा में भी विघ्न आता है। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें होनी चाहिए कथा के अंदर? और कथा किस लिए की जाती है? अपना नाम, अपना प्रचार या किसी का स्वागत करने के लिए नहीं। हम खुद वहाँ पर ईश्वर का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं, तो किसी और के स्वागत की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इससे ना पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। कथा पांडाल एक तरीके से बिल्कुल ही बिज़नेस की तरह हो जाता है, जहाँ पर लोग अपने अपने प्रचार के लिए, अपने अपने नाम के लिए लोगों का माल्यार्पण करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है और ये सब चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए कथा पांडाल के अंदर। इसके लिए कथावाचक को समझाना चाहिए और कथावाचक ऐसे होने चाहिए जो कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, तभी उनको कथा पांडाल में आकर के कथा कहनी चाहिए। दूसरा ये है कि कथा के अंदर दो ही चीज़ें रह गई हैं जो मैं देख रही हूँ कि कथा पांडाल में नृत्य बहुत ज़्यादा होने लगा है। नृत्य वाले गाने होंगे तो नृत्य होगा तो लोगों को मज़ा आता है। तो नृत्य तो भाई आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कभी कभार नृत्य कर लिया वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर समय जो कथा में कम और नृत्य में ज़्यादा और स्वागत में ज़्यादा, इन सब चीज़ों में ही आपका जो कथावाचक का पूरा समय निकल जाता है और आरती होकर के आप अपने अपने घर आ जाते हैं और लोग सिर्फ यही वहाँ पर आकलन करते हैं और यही देख करके आते हैं कि किसने कितने पैसे लिखाए, किसने कितने माल्यार्पण किए, किसने कितना क्या किया, किसे क्या मिला, किसे क्या नहीं मिला। बस इतना सा ही कथा का उद्देश्य ये नहीं है और हम अपने उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने उद्देश्य को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। भागवत कथा का मजाक न बन पाए। हम हिंदू धर्म में रहते हैं, हम सनातनी हैं, तो अपने सनातन को इस तरीके से गिर रहा है हमारा सनातन धर्म ऐसी एक्टिविटीज़ से, तो हमें अपने सनातन को बचाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले कथावाचक का दायित्व बनता है कि वो ये सब चीज़ कथा पांडाल के अंदर ना होने दे। धन्यवाद।